लड़का सिर्फ खिलौने के छोटे आदमी को अलमारी में रखता है कि जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो अंदर का खिलौना आदमी जैसे जिंदा हो गया। लड़के को यह बहुत मजेदार लगा और वह उसे छूना चाहता था। तभी खिलौना आदमी ने अचानक उसे जोर से चाकू मार दिया। ओली यह देखकर जल्दी से बोला कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। खिलौने को अपना विश्वास दिलाने के लिए ओली ने फिर से धीरे धीरे हाथ बढ़ाया ताकि छोटा आदमी उसकी हथेली पर आ जाए। अपने प्यारे खिलौने को जादुई अलमारी से जिंदा देखकर ओली बेहद खुश हुआ। छोटे आदमी के लिए आरामदायक घर बनाने के लिए वह खिलौनों के ढेर में ढूंढने लगा। फिर उसने एक प्लास्टिक का तंबू निकाला ताकि वह छोटा आदमी उसमें रह सके, लेकिन छोटे आदमी को यह पसंद नहीं आया। तभी ओली को एक आइडिया आया। उसने प्लास्टिक का तंबू अलमारी में डाल दिया। जैसे ही अलमारी खोली, प्लास्टिक का तंबू असली चमड़े के तंबू में बदल गया। ये देखकर खिलौना आदमी हैरान रह गया। सोचा था कि छोटा आदमी नए घर में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह उसने कहा कि तंबू में नींद नहीं आती। उसने कहा कि वह बाहर जाकर प्राकृतिक घास फूस का घर बनाना चाहता है। छोटे आदमी को आरामदायक नींद दिलाने के लिए ओली उसे गोद में लेकर बाहर आ गया और सामान तैयार करने लगा। तभी अचानक एक सफेद कबूतर ने हमला कर दिया। कबूतर ने छोटे आदमी को कीड़ा समझकर उस पर हमला कर दिया। जब ओली ने डिब्बा खोला तो देखा कि छोटा आदमी कबूतर के चंगुल में है, लेकिन यह बात चतुर ओली के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। उसने तुरंत एक खिलौना मेडिकल सिपाही को अलमारी में डाल दिया। अलमारी से निकलने के बाद मेडिकल सिपाही को छोटे आदमी के पास रखा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह घायल है और तुरंत पट्टी करने लगा। छोटे आदमी की चोट देखने के लिए ओली ने आवर्धक कांच से ध्यान से देखा। कुछ ही मिनटों में मेडिकल सिपाही ने छोटे आदमी का इलाज कर दिया। ओली चाहता था कि वह थोड़ी देर और खेल ले, लेकिन मेडिकल सिपाही ने कहा कि यह दुनिया उसकी नहीं है। इतना कहकर वह वापस खिलौने में बदल गया। तभी अचानक दरवाजे की आवाज आई। असल में माँ आवाज सुनकर आई थी। अच्छा हुआ कि छोटे आदमी को उसने नहीं देखा। माँ के जाने के बाद छोटा आदमी और ओली ने घर बनाने का प्लान किया। दोनों तुरंत काम में जुट गए। ओली ने अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक दे दी, लेकिन छोटे आदमी को याद आया कि उसके पास औजार नहीं है। ओली जरा भी नहीं घबराया। वह भागकर एक खिलौना योद्धा को अलमारी में डाल देता है। उसके जिंदा होने पर उसकी कुल्हाड़ी निकालकर उसे वापस खिलौने में बदल देता है। अब छोटे आदमी के पास औजार था। जब ओली स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तब तक छोटे आदमी ने घर का ढांचा बना लिया था। घर काफी मजबूत दिख रहा था। स्कूल से लौटकर ओली सीधा कमरे में आया और देखा कि छोटे आदमी का घर पूरी तरह बन चुका है। ये देखकर ओली के दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया। वह छोटे आदमी के लिए परिवार बनाना चाहता था। बिना देर किए उसने एक बूढ़े इंडियन खिलौने को अलमारी में डाल दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी ज्यादा उम्र का होने की वजह से दिल का दौरा पड़ते ही मर गया। ओली को बहुत पछतावा हुआ। वह बहाना बनाकर बाहर चला गया और छोटा आदमी इस बीच लाश को पैक करने लगा। जब लड़का लौटा तो देखा कि छोटे आदमी का घर गलती से उजागर हो गया। भाई बहन दोनों उस नन्हे घर को देखकर हैरान रह गए। उसे डर था कि छोटा आदमी पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने होशियारी से खुद को छिपा लिया। लड़के ने अलमारी का राज अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने काउबॉय खिलौने को अलमारी में डाल दिया। अलमारी से बाहर निकलते ही काउबॉय सफेद घोड़े पर चढ़कर मेज पर दौड़ने लगा। अचानक ब्रेक मारते ही वह मेज से गिर पड़ा। अच्छा हुआ कि लड़के ने समय पर पकड़ लिया और उसे कंबल पर रख दिया, लेकिन काउबॉय ने एहसान मानने के बजाय उस पर गोली चला दी। चोट तो नहीं लगी, लेकिन अपमान जरूर हुआ। काउबॉय कंबल पर रेंगता हुआ छोटे आदमी तक पहुंच गया और उसे गोली मारने ही वाला था कि लड़के ने पकड़कर उसे दराज में बंद कर दिया। छोटे आदमी को शांत करने के लिए लड़का उसे बगीचे में ले गया और एक नन्ही हिरनी को छोड़ दिया ताकि वह शिकार का मजा ले सके। लेकिन जब छोटे आदमी ने मरी हुई हिरनी से बातें की तो लड़के को अफसोस हुआ और उसने पैक की हुई लाश को दफना दिया। रात को छोटे आदमी को अकेला देखकर लड़का सोच में पड़ गया और उसने उसके लिए पत्नी ढूंढने का निश्चय किया। सुबह गोली की आवाज से उसकी नींद टूटी। देखा कि काउबॉय और छोटा आदमी लड़ रहे थे, लेकिन समय रहते उसने झगड़ा रोक दिया और दोनों ने हाथ मिलाकर सुलह कर ली। स्कूल से लौटने पर उसने छोटे आदमी को खुशखबरी दी कि उसने उसके लिए पत्नी ढूंढ ली है, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो वह गायब थी। असल में बहन बदला लेने के लिए उसे स्टोर रूम में छिपा चुकी थी। हालांकि अलमारी मिल गई, लेकिन चाबी नहीं मिली। बिना चाबी अलमारी सिर्फ एक शोपीस थी और पत्नी नहीं बन सकी। दोनों की उदासी दूर करने के लिए लड़का उन्हें टीवी दिखाने लगा, लेकिन टीवी पर काउबॉय द्वारा इंडियन लोगों का कत्ल देखकर काउबॉय बहुत खुश हुआ और छोटा आदमी गुस्से में आ गया। गलती से काउबॉय ने गोली चला दी, जिससे छोटा आदमी ने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। खून से लथपथ काउबॉय को देखकर लड़का घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और थककर जमीन पर सो गया। तभी चूहे की आवाज से जागा और देखा कि चाबी फर्श की दरार में फंसी हुई है। निकालना मुश्किल था। छोटा आदमी अपनी गलती सुधारने के लिए नीचे उतरकर चाबी लाने को तैयार हो गया। चूहे से जानलेवा लड़ाई के बाद वह चाबी लेकर ऊपर आया। लड़के ने तुरंत अलमारी खोलकर मेडिकल सिपाही को जिंदा किया और उसे काउबॉय का इलाज करने भेजा। मेहनत के बाद काउबॉय की जान बच गई। इस बार लड़के को आखिरकार समझ आ गया